हेलो रिव्यूअर्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में, कोड C++ में भी और जावा में भी। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने पास क्या है भाई, काउंट ऑल पॉसिबल पार्ट। ठीक है, वैसे एक्चुअल में प्रॉब्लम के अंदर हमें काउंट ये फलाना ढिमकाना नहीं करना है, हमें सीधा 0 या 1 रिटर्न करना है। ठीक है, you are presented with an undirected connected graph consisting of n vertices and connection between them represented by an adjacency matrix। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमें इस फॉर्म में गिवन होगी। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ए से बी है तो बी से ए भी है। और जैसे यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं, तो जैसे ए 1 है, 1 का 1 से कोई नहीं, वो 0 है, लेकिन 1 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी कनेक्टेड है। ये ऐसे इंडिकेट करता है। ठीक है, योर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट ट्रैवर्सिंग फ्रॉम ए नोड, कि क्या हम किसी नोड से स्टार्ट करके, कोई भी नोड x ले लो, एंड रिटर्न टू इट आफ्टर ट्रैवर्सिंग ऑल द वर्टिसेस एट लीस्ट वंस। मतलब सारे जितने 5 वर्टिसेस हैं उन सारों पर एक बार एटलीस्ट 1 जाना है। ठीक है, और जहां से स्टार्ट किया था क्या उसी पर ही आप वापिस आ सकते हो, यूजिंग ईच एज एग्जैक्टली वंस। अब ये जो यूजिंग ईच एज एग्जैक्टली बनाना, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कैसे वो हम समझेंगे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, जाके बनाते हैं अपना एक सिंपल सा ग्राफ, फिर एक थोड़ा डिफरेंट सा बना लेंगे। ठीक है, वहां पर हम देख रहे होंगे कि कैसे हमारा यूजिंग ईच एज एग्जैक्टली वन आंसर है। ठीक है, चलो जी व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ग्राफ मेरा ना अभी मेरा ग्राफ ये है। ठीक है, 1 2 3, 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 3 के साथ, 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 और 3 के साथ, 3 किसके साथ, 1 और 2 के साथ। ठीक है, इस तरह से एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन होगी, बिल्कुल सिंपल। अब आपको ये बताना है कि क्या, अब आप इसको छोड़ दो यार, इसको भूल जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको सिर्फ इसको देख के बताना है, हाँ भाई क्या हम एक से स्टार्ट करके दूसरों पे सारों पे घूम के सारे एज का एग्जैक्टली 1 यूज करके, जो कि हमारा मेन आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्या हम एक नोड से स्टार्ट करके उसी पर वापस आ सकते हैं। अगर मैं 1 से जाऊँ 2 पर, इस एज का यूज़ हो चुका है, 2 से जाऊँ 3 पर, इस एज का यूज़ हो चुका है, 3 से जाऊँ 1 पर, इस एज का यूज़ हो चुका है, 1 से 1 पर आ गया हूँ, इसका मतलब आंसर होगा 1। बिल्कुल सिंपल आंसर होगा 1। ठीक है, अब ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं भाई। ठीक है, अब बनाते हैं दूसरा। यहाँ 1, एक काम करते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते हैं, यहाँ पर 4 लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बनाया ये, चलो ठीक है 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 से गए 2 पर विजिट, 1 से गए 4 पर ये एज विजिट, 4 से गए 3 पर ये एज विजिट, 3 से 1 पर, 1 से 1 पर आ गए, क्या सारे एज यूज हुए? नहीं। अगर आप कहो कि मैं 4 से 1 पर आऊँ किसी तरह से, ठीक है 4 से 1 पर आऊँ और फिर कुछ, फिर 1 से 3 पर जाऊँ, ठीक है फिर 3 से 4 पर जाऊँ, मतलब कुछ ऐसा दोबारा बना लेते हैं। आपको 1 से 2 आया, 2 से 4 आया, 4 से 1 आ गया, इसका मतलब ये एज विजिट हो गया। अभी 3 रहता है, देखना 3 से 1 से 3 पर आ गया, ये विजिट हुआ, 3 से 4 पर आ गया, ये विजिट हो गया, लेकिन आपको दोबारा 1 पर भी तो आना है। दोबारा 1 पर कैसे आओगे भाई, एग्जैक्टली वंस जो आपको दिया है। ठीक है, आप किसी एज को एक ही बार यूज़ कर सकते हो, सारे एज आपके यूज़ हो गए हैं भाई, दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। वही आपका मेन आंसर है कि आप किसी भी एज को एग्जैक्टली 1 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये बात अपने को समझ में आई, एग्जाम्पल हमने देखा। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, हाँ भाई मतलब अगर मैं कोई एज यूज़ कर चुका हूँ तो उसको यूज़ नहीं करना, लेकिन अब मैं उसको कोड में कैसे लिखूँ, ठीक है कोड में कैसे इंप्लीमेंट करूँ। अब देखो सिंपल, कोई भी नोड है, ठीक है, आप उस नोड पर आ रहे हो, आप उस नोड पर आए इस एज के थ्रू मान लो। ठीक है, अब आपको उस नोड से वापस भी तो जाना है, वापस आप इस एज का यूज़ करके नहीं जा सकते, वापस आपको जाना पड़ेगा किसी दूसरे एज का यूज़ करके। बिल्कुल सिंपल, इसका मतलब ये बात मेरे को समझ में है कि अगर किसी नोड पर एक ही एज है, ठीक है, तो भाई आंसर मेरा फॉल्स होगा, आंसर मेरा 0 होगा। ठीक है, अगर मेरे पर 2 एज है तो आंसर मेरा ट्रू होगा। अगर 2 से ज़्यादा एज है, अगर मेरे पास 3 एज है तो क्या होगा भाई, मान लेते हैं ये एज से हम आए। ठीक है, मतलब एक सेकंड आपको हल्का सा इरेज ही कर लेते हैं यार, दोबारा दोबारा लिख लेते हैं, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 ये रहा, मान लेते हैं आप इस एज से इस पर आए, ठीक है 1 के लिए फॉल्स होगा, इस एज से इससे निकल गए, लेकिन इस पर और भी एज है। अब आपको
किसी भी एज को छोड़ना नहीं है, एग्जैक्टली वन सबको ट्रैवर्स करना। अगर आप इससे निकल गए तो आपका ये बच जाएगा, ठीक है। इसको नहीं बचने देना है तो आपको दोबारा वन पर आना पड़ेगा, इस एज के थ्रू दोबारा आना पड़ेगा, इस एज के थ्रू। अगर आप दोबारा इस एज के थ्रू आए, इसको विजिट कर चुके हो, इसको भी विजिट कर चुके हो, इसके थ्रू आप दोबारा आए, तो आपको दोबारा इससे निकलना भी पड़ेगा। निकलने के लिए आपको फिर एक चाहिए। इससे मेरे को क्या पता चलता है कि अगर मेरे एज ओड है तो आंसर फॉल्स है, अगर मेरे एज इवन है तो आंसर ट्रू है। इसका मतलब हर नोड के लिए मेरे को सिर्फ देखना है कि कितने एजिस से वो कनेक्टेड है। अगर वो इवन नंबर ओड नंबर ऑफ एजिस से कोई भी नोड मेरे कनेक्टेड है तो वो उसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि वो अपने पर आ ही जाएगा, उससे बाहर नहीं निकल सकता वो, ठीक है। वापस घूम के मतलब जा नहीं सकता भाई। कम से कम एक आने के लिए तो एक जाने के लिए चाहिए, 3 बार आए तो 3 आने के लिए अलग चाहिए, 3 जाने के लिए अलग चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे को समझ में आया, ठीक है। तो इसकी टाइम और स्पेस का लगने वाली है, सिर्फ हम जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको ट्रैवर्स कर रहे होंगे, एजिस देख रहे होंगे कितने एजिस है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी इसकी, ऑफ एन स्क्वायर जो मैट्रिक्स गिवन है, स्पेस को यूज नहीं करेंगे, ऑफ 1, ठीक है। ठीक है जी, अभी क्या करते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पर जाकर करते हैं इसको कोड। देखो जी, सबसे पहले हमें क्या करना है, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 डॉट साइज एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जे के लिए भी हम सेम ही स्टेटमेंट अपनी लिख सकते हैं, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 5 डॉट साइज जे प्लस प्लस, ठीक है। एक क्या करते हैं, किसी प्रॉपर हम वर्टिसेस पर है उसके लिए उसके एजिस देख रहे हैं, तो एक काउंट वेरिएबल उसके लिए ले लेते हैं 0 कि इतने एजिस से जुड़ा हुआ है। इफ पाथ्स ऑफ आई ऑफ जे 1 है, इक्वल 1 लिख दो, या सी प्लस प्लस में चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी प्लस प्लस, ठीक है। काउंट प्लस प्लस हो गया जी। इफ काउंट परसेंट 2 इस ये इंडिकेट करेगा, अगर ये 1 आया इसका मतलब ओड है, ओड है तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। वरना बाहर आकर रिटर्न कर दो 1। एक बार इसको चला कर देखते हैं, ठीक है। फिर अपना सेम भाई जावा में कोड लिखा हुआ है वो भी आपको दिखा दूंगा, सही चल रहा है। इसको एक बार सबमिट करते हैं, फिर चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। एक बार ये सबमिट हो जाए जी अपना, ये अपना हो गया सबमिट। चलते हैं जावा कोड की तरफ। सिंपल क्या करा, ट्रैवर्स करा, किसी भी प्रॉपर वर्टिसेस के लिए उसके एजिस काउंट करें, अगर वो ओड आ जाते हैं रिटर्न 0 वरना रिटर्न 1, ठीक है। चलो जी, इसको भी चला लेते हैं, कोई सी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और गाइस दोनों कोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, ठीक है। और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप अपना कनेक्ट कर सकते हो जिसको सबमिट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।